हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। सबसे पहले हम इस चैप्टर में स्पीड, टाइम, डिस्टेंस की डेफिनेशन को बुक में से पढ़ेंगे। इसके बाद रिलेशन बिटवीन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बेस पर कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे। इसके बाद इस वीडियो में हम करेंगे बेसिक फार्मूला रिलेटेड टू स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। बेसिक फार्मूला रिलेटेड टू स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और इसके हम कुछ इनके बेस पर कुछ इसके एग्जांपल्स भी करेंगे और इनके फॉर्मूला भी करेंगे, उसके बेस पे एग्जांपल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन: द रेट एट विच ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट बॉडी। इसमें स्पीड क्या होती है? हमारी जो भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो किस रेट से कोई भी कोई भी डिस्टेंस कवर करता है, किस स्पीड से। तो हमारी वो स्पीड होती है किस रेट से कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है, यानी कि उसको पूरा करता है, तो वो होती है इसकी स्पीड। नेक्स्ट है टाइम। द ड्यूरेशन इन हावर्स, मिनट्स और सेकंड स्पेंड टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड द टाइम। टाइम किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट को किसी भी सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है, चाहे वो घंटे हो, मिनट्स हो या सेकंड्स हो, तो हमारा वो टाइम होता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और ए पर्सन बिटवीन टू प्लेसेस इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस एक प्रकार की क्या हिंदी में क्या कहते हैं डिस्टेंस को? दूरी। की जो दो पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, टोटल डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। जो ए और बी पॉइंट की क्या होती है हमारे पास? ये एक दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो उसकी उस ए और बी के बीच की लेंथ होती है। यूनिट्स ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस शुड बी इन द सेम मीट्रिक स्पेस। हमारे पास स्पीड, टाइम और डिस्टेंस एक सेम मीट्रिक स्पेस में होंगे। रिलेशन बिटवीन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। आगे है रिलेशन बिटवीन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in unit time. It is calculated by dividing the distance traveled by the time taken. स्पीड हमारे पास क्या होती है? क्या होती है? जितना भी वो डिस्टेंस कवर करेगी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में, तो हमारी वो स्पीड होती है। और ये कैलकुलेट की जाती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, तो डिस्टेंस जो टोटल उसको डिवाइड करेंगे टाइम से, मतलब इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम टेकन। जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वो स्पीड होती है। और यहाँ से अगर हम टाइम निकालें तो होता है वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्पीड इनटू टाइम। हमें आसानी से समझने के लिए इसके रिलेशंस को, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के रिलेशन को, सबसे पहले हमें स्पीड का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम कॉपी पे आसानी से समझेंगे। हम कॉपी पे रिलेशन बिटवीन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है कि स्पीड क्या होती है हमारे पास? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये रिलेशन होता है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में। अगर हम से यहाँ से टाइम निकालना चाहिए कि टाइम क्या होगा, वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये सेकंड फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। और यहाँ से थर्ड फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू निकालें तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अब हम इन तीन फॉर्मूला बेस कुछ इसके एग्जांपल्स करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम बुक में से देखेंगे इसमें इसका फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट: इफ ए कार कवर्स 125 किलोमीटर इन 5 आवर्स देन फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। इसमें हमें स्पीड बतानी है और दो चीज़ हमने दे रखी है, एक तो इसकी डिस्टेंस और एक टाइम। तो हमने तीसरी चीज़ स्पीड निकालनी है फर्स्ट एग्जाम्पल में। तो यहाँ से एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ से बुक में रीड करेंगे। इफ़ ए कार कवर्स, कोई भी एक कार है वो कवर्स, यानी कि डिस्टेंस उसकी 125 किलोमीटर कवर करती है डिस्टेंस। टाइम क्या है? 5 आवर्स। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। तो हमें आसानी से पता है कि स्पीड निकालनी है। तो स्पीड क्या होती है हमारे पास? पहला ही फॉर्मूला है ये,
डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस, सबसे पहले हमने डिस्टेंस दे रखी है 125 किलोमीटर बाय में 5, तो ये आ जाएगा 5 2, तो यहाँ से आ जाएगी 25 किलोमीटर प्रति आवर की वो स्पीड है उस कार की। एग्जाम्पल सेकंड है, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, व्हाट टाइम इज टेकन बाय द ट्रेन टू कवर दिस डिस्टेंस। हमारे पास इसमें टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास एक देर का डिस्टेंस और सेकंड देर की स्पीड, तो हम टाइम को आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है इसमें डिस्टेंस को, एक ट्रेन है जो 200 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है, और टाइम हमारे पास स्पीड हमारे पास इसकी 10 किलोमीटर पर आवर। हम इसे टाइम के फॉर्मूले से ऐसे निकालते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास डिस्टेंस है 200 बाई 10, तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 20 आवर, तो 20 घंटे लगेंगे उसको, 20 आवर। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल हमारे पास, ए बाइक क्रॉसेस ए ब्रिज विद ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ब्रिज इफ द बाइक टेक्स 8 आवर्स टू क्रॉस द ब्रिज। इसमें एक बाइक है जो एक ब्रिज को क्रॉस करता है, स्पीड हमारे पास वो 108 किलोमीटर प्रति आवर, और उसकी जो, तो हमारे पास व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ब्रिज इफ द बाइक टेक्स 8 आवर्स टू क्रॉस द ब्रिज। टाइम दे रखा है 8 आवर्स, तो हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस इक्वल की लेंथ होती है, तो हमारे पास इसमें फॉर्मूला होता है, हमारे पास पहले से दे रखी इसमें स्पीड। एग्जाम्पल 3 है ये, स्पीड दे रखी है हमारे पास 108 किलोमीटर प्रति आवर, और टाइम दे रखा है 8 आवर। तो सबसे पहले हमें पता है कि स्पीड क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने ये चीज़ निकालनी है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दे रखी है हमारे पास 108 किलोमीटर प्रति आवर, इंटू में टाइम है 8। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो 864 किलोमीटर, 864 किलोमीटर ये क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी ब्रिज की। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक फॉर्मूला रिलेटेड टू स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। सबसे पहले से फॉर्मूला फर्स्ट है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स 1 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। अगर हमारे पास कोई भी यूनिट दे रखी किलोमीटर पर आवर और हम उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हो जाएगा ए कोई भी यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 जैसे किलोमीटर पर आवर, तो ए इंटू 1000 मीटर बाय में 3600 सेकंड, तो यह जाएगा 5a/18 मीटर पर सेकंड। क्योंकि हमारे पास जो 1 किलोमीटर में मीटर्स होते हैं वो होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे में सेकंड होते हैं वो 3600 सेकंड होती हैं, इसलिए हमारे पास 5a/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसमें सीधा सा इसका एक फॉर्मूला है, हम इसको याद भी रख सकते हैं कि हमारे पास जितना भी किलोमीटर पर आवर है उसको हम जैसे ए किलोमीटर प्रति आवर, तो हम 5a/18 मीटर पर सेकंड में से कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हमें ए यानी कोई भी कांस्टेंट है हमारे पास, जैसे 1 2 3 5 4 7 8 9 कुछ भी हो यहाँ पर, तो ए इंटू 1/1000 किलोमीटर बाय 1/3600 आवर्स, तो हम इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं 18a/5, क्योंकि यहाँ पर हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है वो मीटर को, जो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, और वह इसी तरह हम 3600 सेकंड से इसको डिवाइड करेंगे, तब हमारे पास घंटों में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसको आसानी से समझना चाहते हैं तो अगर हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5a/18 करेंगे। अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में बदलना चाहते हैं तो 18a/5 करेंगे।
अगर हम इस अब हम इसके एग्जाम्पल 4 को समझेंगे कि एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 को इसमें अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि इन फॉर्मूला का यूज़ कैसे किया जाता है। हमारे पास एग्जाम्पल 4 है, एक्सप्रेस स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड। हमें 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। हमारे लिए कन्वर्जन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब हम किसी भी डिस्टेंस, स्पीड और टाइम को निकालते हैं तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। हमने जो पीछे 3 एग्जाम्पल्स किए थे ना, ये इनमें यूनिट सेम थी, इसलिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे। अगर हमारे पास यूनिट्स उनकी सेम नहीं है तो हम डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने उनकी यूनिट को सेम करना होता है, इसलिए हम कन्वर्जेंस करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला फर्स्ट यही है कि हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और मीटर पर सेकंड में देखा तो हम उसे किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल 4 देखो, एग्जाम्पल 4 तो इसमें क्या रखा कि एक्सप्रेस स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड। हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास आसानी से ये फॉर्मूला है। हमें क्या में किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास 5a/18 मीटर पर सेकंड, हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ए यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट यानी कि 18। तो हम 5 × 18 बाय में 18 करेंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ से 18 से 18 कैंसिल, तो ये 5 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है। और एग्जाम्पल 5, कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड रखें, हमें इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। हमारे पास इसका एक आसान सा फॉर्मूला है, वो है 18a/5। अगर हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 18a/5, 18 इंटू ए क्या हमारे पास ये कॉन्स्टेंट जो 25 बाय में हो जाएगा 5। तो हमारे पास अगर 20, तो हम 18 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। देखो, अगर हम 18, हमारे पास ये फॉर्मूला है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए, वह 18a/5। तो 18 इंटू ए हमारे पास 25 है, बाय में 5 एज इट इज़, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 पर। तो 18 इंटू 5 क्या जगह 90 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने फार्मूला 1 को डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे फार्मूला 2 को। तो हमारे पास फार्मूला 2 आ जाएगा, स्पीड इज केप्ट कांस्टेंट देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज proportional to time such that distance proportional to time speed constant or d1 by t1 equal to d2 by t2। इसको हम कॉपी पे समझते हैं। तो देखो, हमारे पास इस फॉर्मूले 2 में क्या कह रखा है, अगर हम स्पीड को कांस्टेंट रख दें और तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। जैसे हमारे पास इसमें हमें फॉर्मूला पता होता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमारे पास अब क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि एक प्रकार की हमारे पास ये वैल्यू है। तो हम इसे एस से डिनोट करेंगे, ये हमारे पास डी से डिनोट, स्पीड को एस से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस को डी से और टाइम को टी से। तो हमारे पास ये अगर कांस्टेंट है स्पीड एस, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे ये डिस्टेंस है जो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम की। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, अगर फॉर्मूला निकाले तो d1 बाई t1 इक्वल टू d2 बाई t2। यहाँ पर फॉर्मूला तो था स्पीड डिस्टेंस, स्पीड को ऐसे डिनोट कर, डिस्टेंस को d से, टाइम को t से, तो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो d1 बाई t1 इक्वल टू d2 बाई t2। हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया है। अब हम इसको एग्जाम्पल्स में कैसे यूज़ करेंगे, इसका हम मेथड देखते हैं। तो एग्जाम्पल 6 में इसका हमें बताया गया कि हमें कैसे यूज़ करना है। तो ए पर्सन कवर्स 22/5 किलोमीटर इन 3 आवर्स, वट डिस्टेंस विल ही कवर इन 5 आवर्स। हमारे पास एक इसमें कह रखा है, एक पर्सन है जो
एक व्यक्ति है जो कवर करता है डिस्टेंस 122/5 किलोमीटर 3 आवर्स में, तो हमारे पास ये डिस्टेंस पता नहीं कि 5 घंटे में कितना कवर करेगा। तो हमें यहाँ पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो हम फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे तो d1/t1 इक्वल टू d2/t2। हमारे पास d1 दे रखा है डिस्टेंस, t1 दे रखा टाइम, तो d2 निकालना और t2 हमारे पास दे रखा है 1 किलोमीटर में। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 100, ये हो जाएगा हमारे पास किलोमीटर। तो हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं d1 की, तो यहाँ पर आ जाएगा 102/5 बाय में t1 हमारे पास है 3 इक्वल टू d2 हमें निकालना है, तो बाय 5, t2 क्या है 5। हम इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऐसे, तो d2 निकालना, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो 102 इंटू 5 बाई 5 इंटू 3। अब हम इसको सोल्व करेंगे, वो हो जाएगा 34 किलोमीटर, यानी कि वो हैंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 5 आवर्स इन 34 किलोमीटर। हमें आसानी से जो d1 t1 t2 d2 निकालना, तो हम इस फॉर्मूले में d1/t1 इक्वल टू d2/t2 को पुट करेंगे और d1 d2 की वैल्यू हमने आसानी से निकाली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके अगले फार्मूला 3, फार्मूला 4, ये है हमारे पास फॉर्मूले, टोटल हमारे पास फॉर्मूले हैं 6 फॉर्मूले हैं हमारे पास टोटल, और इसके बेस एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।